नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जी ने जो जो पैतरे अपनाए हैं चुनाव जीतने के लिए और गैर कानूनी पैतरे, चुनाव आयोग को अल्टीमेटम तक दिया गया, धमकी तक आ गई है। हमें हाथ से हाथ जोड़ कर सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान मिले और 3 राज्यों का चुनाव फिर से कराया जाए। हम तक हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में ईवीएम गड़बड़ी होने का उद्देश्य जनता जता रहे हैं। जनता अपने अपने हिसाब से सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ये मांग रख रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुए हैं, चुनाव दोबारा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जी ने जो जो पैतरे अपनाए हैं चुनाव जीतने के लिए और गैर कानूनी पैतरे, चुनाव आयोग को अल्टीमेटम तक दिया गया, धमकी तक आ गई है। हमें हाथ से हाथ जोड़ कर सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान मिले और 3 राज्यों का चुनाव फिर से कराया जाए। हम तत्काल इस्तीफा मांगते हैं इलेक्शन कमीशन का, तत्काल इस्तीफा दे चुनाव आयुक्त और इनको जेल में भेजना चाहिए। जहां तक अगर ये धांधली अप्रूव होती तो जेल जाए और 3 राज्यों का चुनाव फिर से हो। सुनिए ना इस पंडित का बयान। इस पंडित कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुआ है और उसके पास सभी सबूत है। पीएम से लेकर सीएम तक सभी छोटे छोटे नेता जितना भी है, सभी नेताओं ने क्या क्या गड़बड़ी की है, क्या क्या छेड़खानी किए हैं ईवीएम से, सब कुछ का सबूत इसके पास मौजूद है। इस पंडित संत जी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जी को दिए हैं और ताकि ये सुप्रीम कोर्ट तक बात को निकल जा सके और सुप्रीम कोर्ट में ये बयान जारी किया जाए कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुए हैं। चुनाव आयोग के आदमी खड़े होकर वोट डलवा रहे हैं और उनका आदमी देगा कि आपने किसको वोट दिया। इतनी तक धांधली की गई है, वहां पे सब वीडियो आ रही है। और जहां पर गड़बड़ी हुई है, उसके राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं देखा अभी तक? तो क्या 15,000 कंप्लेन जो पड़े इलेक्शन कमीशन के बिफोर में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के, तो क्या नहीं डिसाइड होना चाहिए? आप सब लोग बताइए ना, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने शिवपुरी में ईवीएम फेंकी गई, उसको क्यों नहीं स्टॉप किया? 15,000 कंप्लेन आपके अगेंस्ट में पेंडिंग है, आपने सीधा रिजल्ट डिक्लेयर करने बैठ गए। अरे भाई जानो खतरा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ईवीएम से चुनाव होना सिक्योर नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है और इसलिए हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन है। इलेक्ट्रिक मशीन से गड़बड़ी होना बहुत ही आसान होते हैं। इसी ईवीएम के गड़बड़ी को लेकर के मोदी जी ने आज से पहले क्या कहा था, जरा सुनिए। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में सुनिए ना मोदी जी क्या कहा था। दुनिया भर के पढ़े लिखे देश में भी जब चुनाव होते हैं तो बैलेट पेपर में नाम पढ़कर ठप्पा मारते हैं आज भी। लेकिन मोदी जी को अपने बात पर ध्यान रखना चाहिए। ईवीएम में अब चुनाव नहीं होना चाहिए। जनता खिलाफ है। राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है कि मोदी जी को हरा सके। और जनता का भी तो यही मांग है, ईवीएम में चुनाव ना हो, बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए। तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं जनता का बात? क्या बात है, ईवीएम के सहारे कुछ तो हो तो नहीं रहा है। इसी बात को लेकर के कमलनाथ जी ने क्या कहा, जरा सुनिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। सुन लिए ना दोस्तों, कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि उसके विधायक का गांव में भी 50 वोट नहीं मिले हैं। क्या ये हो सकता है कि गांव में एक विधायक को 50 वोट नहीं मिलेगा? ये कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसका परिवार, रिश्तेदार यही तो 500-600 हो जाएगा और उसको 50 वोट नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर कितना बड़ा गड़बड़ी हुए हैं, इस बात का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है गड़बड़ी हुए हैं या हो सकता है नहीं भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है यही कि गड़बड़ी हो सकते हैं। इसी ईवीएम के बात को लेकर के राहुल गांधी ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। अगर देश की जनता ईवीएम में को देखकर अनकंफर्टेबल है तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है और उस सवाल को एड्रेस करना होगा। जरूर हम ये चुनाव जीते हैं, बट जो ईवीएम की सेंट्रल इशू है वो अभी भी है। सेंट्रल इशू इज दैट आपके पास पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर चिप है, और अगर उस चिप को मैनिपुलेट किया जाए तो आप पूरे के पूरे चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हो या इफेक्ट कर सकते हो। जो सुनिए ना दोस्तों, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब जनता को ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है तो सरकार को चाहिए कि ईवीएम मशीन को हटा करके जनता का बात माना जाए, यानी बैलेट पेपर पर वोट होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही छोटा हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही में शेयर भी करिएगा। अगर फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा और आपका क्या राय है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।